हाँ, तो आइए आज हम लोग जानेंगे। कल जाने थे इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, ठीक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि कल बताए थे प्रागैतिहासिक के बारे में बताए थे, आद्य ऐतिहासिक के बारे में बताए थे और ऐतिहासिक काल के भी बारे में बताए थे। तो आज प्रागैतिहासिक के बारे में बताए थे कि जिसमें लिखित प्रमाण नहीं मिलता है, न लिखा जाता था उस समय, न पढ़ा जाता था, ठीक है। आज हम लोग जानेंगे आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में लिखने का प्रमाण मिला हुआ है लेकिन पढ़ने का प्रमाण नहीं मिला हुआ है, माने लिखा जाता था लेकिन पढ़ा नहीं जाता था। और इसके बाद जानेंगे सिंधु सभ्यता के बारे में। तो सिंधु सभ्यता यानी देखिए, सिंधु सभ्यता इसका नाम क्यों पड़ा है समझिए ध्यान से। क्योंकि ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है, जिसके चलते सिंधु सभ्यता कहा जाता है। इस सभ्यता को क्या कहा जाता था? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, ठीक है। देखिए, इसका खुदाई सबसे पहले कौन किया था? दयाराम साहनी किए थे। और सिंधु सभ्यता नाम कौन दिया था? तो जॉन मार्शल दिए थे। सिंधु सभ्यता जो है सिंधु नदी के तट पर स्थित होने के चलते इस सभ्यता को कहा गया सिंधु सभ्यता। इसका खुदाई सबसे पहले कौन करवाया था? तो दयाराम साहनी करवाए थे। नामकरण, इसका नामकरण कौन किया था? तो जॉन मार्शल किए थे, ठीक है। इसका आकार कैसा था? सिंधु सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। कैसा आकार था? त्रिभुजाकार। सिंधु सभ्यता का जो आकार था त्रिभुजाकार था। और इसका विकास कब से कब तक इसका विकास माना जाता है कि 2500 ईसा पूर्व से लेके 1750 ईसा पूर्व। विकास का अगर कहा जाए तो 2500 ईसा पूर्व से लेकर 1750। ये पूछता है कि सिंधु सभ्यता का समय काल बताइए, तो समय काल याद रखिएगा 2500 ईसा पूर्व से लेकर से कहाँ तक? 1750 ईसा पूर्व, ठीक है। इसका क्षेत्रफल अगर कहा जाए, कितना क्षेत्रफल में फैला हुआ था? 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था। सिंधु सभ्यता कितना किलोमीटर में फैला हुआ था? 13 लाख किलोमीटर में फैला हुआ था। तो देखिए, यहाँ पर समझिए कि आपका हो जाएगा हमारा उत्तर हो गया, दक्षिण हो गया, पूरब हो गया और पश्चिम हो गया। अगर आपसे पूछा कि मतलब उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ था, तो मांडा तक। मांडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, मांडा ना। मांडा जो है चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है, ठीक है। और अगर बात किया जाए दक्षिण में, तो दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ है? तो दयामाबाद तक। कहाँ तक फैला हुआ था? दयामाबाद तक। महाराष्ट्र में दयामाबाद पड़ता है। इधर देखिए, पूरब में अगर कहा जाए तो आलमगीर ना। और आलमगीरपुर कौन सा नदी पर बसा हुआ है? हिंडन नदी पर। कौन सा नदी पर बसा हुआ है? हिंडन नदी पर। और ये आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है, ठीक है। सुतकांगडोर पाकिस्तान में पड़ता है, ठीक है। और ये कौन सा नदी पर है? दास्क नदी पर है। दास्क नदी पर है, याद रखिए। इसके बाद हम लोग जानेंगे हड़प्पा के बारे में। तो हड़प्पा का खोज कौन किया था? तो दयाराम साहनी किए थे। कब किए थे? तो 1921 ईस्वी में किए थे। हड़प्पा का खोज कौन किया था? तो दयाराम साहनी किए थे, 1921 ईस्वी में किए थे, याद रखिएगा। और ये हड़प्पा कौन सा नदी पर स्थित है? तो याद रखिएगा, रावी नदी पर है। कौन सा नदी पर है? ये कहाँ पड़ता है? हड़प्पा पाकिस्तान में। अभी फिलहाल हड़प्पा कहाँ है? पाकिस्तान में। कौन सा जिला में? तो माउंट गोमरी जिला ना, माउंट गोमरी जिला में। देखिए, हड़प्पा से बहुत कुछ वस्तुएं मिली हुई है। तो हड़प्पा से कैसे कौन कौन वस्तु मिला हुआ है समझिए। तो अनागार मिला हुआ है, श्रमिक निवास मिला हुआ है, मातृ देवी की मूर्ति मिला हुआ है। RH कह रहा है कि 37 कब्रिस्तान है। कब्रगाह होता है ना, कब्रगाह मिला हुआ है। स्वास्तिक चिन्ह मिला हुआ है। लकड़ी की ओखली मिला हुआ है। हड़प्पा से क्या क्या चीज़ मिला हुआ है? तो अनागार मिला है, श्रमिक निवास मिला हुआ है, श्रमिक मतलब मजदूर। कह रहा है कि मातृ देवी की मूर्ति मिला हुआ है। RH37 कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान मिला हुआ है। एग्जाम में पूछेगा कि RH37 कहाँ से मिला हुआ है? तो कहाँ से मिला हुआ है? हड़प्पा से मिला हुआ है। लकड़ी की ओखली कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो कहाँ से मिला हुआ है? हड़प्पा से मिला हुआ है, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद देखिए, हड़प्पा के बाद अगर बात किया जाए मोहनजोदाड़ो का, तो मोहनजोदाड़ो देखिए उस समय का सबसे अगर बड़ा शहर का बात किया जाए तो मोहनजोदाड़ो ही था, ठीक है। मोहनजोदाड़ो, इसका खोज किए थे राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में किए थे, ठीक है। और ये जो मोहनजोदाड़ो है कौन सा नदी पर स्थित है? तो सिंधु नदी पर है। ये भी पाकिस्तान में पड़ता है, लरकाना जो है लरकाना जिला में है, ठीक है। और वस्तु का अगर बात किया जाए, यहाँ पर कौन कौन सी वस्तुएं प्राप्त हुई है? तो स्नानागार, सबसे बड़ा स्नानागार प्राप्त हुआ है। सभागार प्राप्त हुआ है।
कांस्य की नर्तकी प्राप्त हुई है, कांस्य की नर्तकी मतलब देता है। और कह रहा है कि पशुपति का मूर्ति प्राप्त हुआ है, सूती वस्त्र प्राप्त हुआ है, चौड़ी सड़कें प्राप्त हुई है। उस समय का जो सड़क था ना, समकोण बनाया जाता था। उस समय की जो सड़कें थी कैसी थी? समकोण होती थी, ठीक है, समकोण होती थी। इसके बाद पशुपति हो गया। मुहर हाँ, वहाँ पर क्या प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो में क्या प्राप्त हुआ है? मुहर। मुहर किससे बना होता था? सिलखड़ी एक पत्थर हुआ करता था, सिलखड़ी पत्थर से ही मुहर का निर्माण हुआ, माने मुहर बनाया जाता था। सिलखड़ी पत्थर का नाम है ना, उस समय जो मुहर बनता था सिलखड़ी पत्थर से बनता था, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट, ठीक है। इसके बाद चनहुदड़ो का बात करें। चनहुदड़ो का खोज हुआ था कब? 1931 ईस्वी में। चनहुदड़ो का खोज कब हुआ था? 1931 ईस्वी में। इसका खोज कौन किया था? तो गोपाल मजुमदार किए थे, गोपाल मजुमदार किए थे। कौन सा नदी पर चनहुदड़ो है? सिंधु नदी पर है ना। और ये दुर्ग रहित था। चनहुदड़ो कैसा था? दुर्ग रहित था, ठीक है, दुर्ग रहित था। औद्योगिक शहर था, जहाँ मतलब औद्योगिक कहने का मतलब कि फैक्ट्री वैक्ट्री होला, मैंने ऐसा, मैंने जहाँ वस्तुओं का निर्माण होता था वैसा ही शहर था, ठीक है, याद रखिएगा इस बात को। इसके बाद वहाँ पर क्या क्या चीज़ मिला हुआ है? तो मेकअप का सामग्री मिला हुआ है, जितना औरतों का मतलब श्रृंगार पटार वाला जो चीज़ था वो मिला हुआ है। मेकअप का लिपस्टिक मिला हुआ है, अलंकृत ईंट मिला हुआ है, बिल्ली का पीछा करता हुआ कुत्ता मिला हुआ है, मनका मिला है, गुड़िया मिला हुआ है। मतलब ये सब जो लिखे हैं ना, इसमें से एक पूछ देगा कि मेकअप का सामान कहाँ से मिला हुआ है? तो चनहुदड़ो से मिला हुआ है, ठीक है। अलंकृत ईंट कहाँ से मिला हुआ है? तो कहाँ से मिला है? चनहुदड़ो से मिला हुआ है। चनहुदड़ो, हाँ, कोई भी देगा इसमें से ना कि कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो याद रखना है कहाँ से? तो चनहुदड़ो से, ठीक है, ये इसको बात याद रखिएगा। फिर इसके बाद अगर रोपड़ का बात करें, रोपड़ का खोज कब हुआ था? 1553 ईस्वी में। रोपड़ का खोज कब हुआ था? 1553 ईस्वी में हुआ था। इसका खोज कौन किया था? तो यज्ञदत्त शर्मा किए थे। कौन किया था? यज्ञदत्त शर्मा। कह रहा है कि यज्ञदत्त शर्मा कौन सा नदी पर है? रोपड़ कौन सा नदी पर है? सतलज नदी पर है। यहाँ से कौन कौन सा वस्तु मिला है? रोपड़ से कौन कौन सी वस्तुएं मिली है? तो कह रहे हैं कि मानव के साथ पालतू जानवरों का 100 मिला हुआ है। हम कल बताए भी थे, मैंने पालतू जानवरों का 100 मिला हुआ है। पालतू कौन सा जानवर को सबसे पहले पालतू बनाया गया था? कुत्ता को बनाया गया था, ठीक है, याद रखिएगा। कह रहा है कि अब बनवाली का बात अगर किया जाए तो बनवाली का खोज हुआ था 1974 ईस्वी में। बनवाली का खोज कब हुआ था? 1974 ईस्वी में, ठीक है। कौन सा नदी पर है? तो रंगोई नदी पर है। बनवाली कौन सा नदी पर है? रंगोई नदी पर है, ठीक है। याद, एक और बात याद रखिएगा, हड़प्पा को और मोहनजोदड़ो को जुड़वा शहर राजधानी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? जुड़वा राजधानी कहा जाता था। अगर बात किया जाए कि बनवाली से, तो बनवाली से क्या क्या चीज़ मिला हुआ है? तो टेढ़ी मेढ़ी सड़कें मिली हुई है। बनवाली से क्या मिली हुई है? टेढ़ी मेढ़ी सड़कें। बनवाली पड़ता है हरियाणा में। बनवाली कहाँ पड़ता है? हरियाणा में पड़ता है। और हल जो था ना, हल जोता हुआ, हल से जोता हुआ अगर बात किया जाए ना खेत के बारे में, तो बनवाली से भी मिला हुआ है, ठीक है। इसके बाद कालीबंगा का बात किया जाए। अच्छा, एक और बात समझिएगा यहाँ पे, मोहनजोदड़ो यानी मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का। ये पूछा हुआ एग्जाम में क्वेश्चन है कि मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मृतकों का टीला। चाहे मृतकों का टीला किसे कहते हैं? मोहनजोदड़ो को, याद रखना इस बात को, ठीक है। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहते हैं, मृतकों का टीला, याद रखिएगा, मृतकों का टीला। फिर कालीबंगा का अगर बारे में बात करें जाए, कालीबंगा, तो कालीबंगा का खोज कौन किया था? बीबी लाल और थापर ने किए थे, ठीक है ना। बीके थापर नाम है उनका, बीके थापर, ठीक है। कब किए थे? तो 1961 से 69 में, 1961 से 69 में। कह रहा है कौन सा नदी पर है? तो घग्गर नदी। कालीबंगा का मतलब होता है काली मिट्टी की चूड़ी, काली मिट्टी की चूड़ी। चूड़ी उड़ी का भाई परमाण कहाँ से? कालीबंगा, ठीक है ना। कह रहा है कि वस्तु कौन मिला हुआ है? चूड़ी मिला हुआ है, जूता हुआ खेत मिला है, हल भी वहीं से मिला हुआ है, हवन कुंड मिला हुआ है, कहाँ से? कालीबंगा से मिला हुआ, ठीक है। अगर धौलावीरा के बारे में बात किया जाए, तो धौलावीरा के अगर बारे में बात किया जाए तो खुदाई इसका कौन किया था? रविंद्र सिंह बिष्ट किए थे, ठीक है ना। और सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा अगर बात किया जाए स्थल कौन है? तो यही है धौलावीरा। धौलावीरा सबसे बड़ा स्थल है, ठीक है, इस बात को याद रखिएगा, यही चीज़ है, ठीक है। अब इसमें और सब भी है, अभी लोथल के बारे में पढ़ेंगे। लोथल से बंदरगाह मिला हुआ है, ठीक है।
और सब 2-3 गो पॉइंट है, अब कल के क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज के लिए छोड़ दीजिए, इतना ही। कोई दिक्कत है तो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं ना है। ये वाला देखिए, जो हम बता रहे हैं कि सिंधु सभ्यता जो है ना, सिंधु सभ्यता फैला हुआ था, हम बोल रहे हैं कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। तो हम पूछेंगे, अगर पूछेगा कि उत्तर में कहाँ तक फैला हुआ है, तो मांडा तक। मांडा कहाँ पड़ता है, तो जम्मू कश्मीर में। मांडा कौन सा नदी के किनारे, तो चिनाब नदी के किनारे। ये बात को याद रखिएगा। फिर अगर कहें कि पूरब में कहाँ तक फैला हुआ था, तो आलमगीरपुर, ठीक है। और माने आलमगीरपुर, अच्छा, हिंडन नदी के किनारे था। ये कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। कहाँ पड़ेगा, उत्तर प्रदेश में पड़ेगा। फिर अगर पूछ देगी आपसे कि दक्षिण में कहाँ तक फैला हुआ था, तो दैमाबाद तक फैला हुआ था। दैमाबाद कहाँ पड़ता है, तो महाराष्ट्र में पड़ता है। दैमाबाद कहाँ पड़ता है, महाराष्ट्र में पड़ता है। कौन सा नदी, परवरा नदी। कौन सा नदी, परवरा नदी। अगर ये कहे कि पश्चिम में कहाँ तक फैला हुआ था, तो सूतकांगडोर तक फैला हुआ था। सूतकांगडोर कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, पाकिस्तान में। कौन सा नदी के किनारे है, तो दास्क नदी के किनारे है, ठीक है। कोई दिक्कत, अभी और सब जानेंगे कल के क्लास में। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, छोड़िए।